नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल होम्योयोगी पर। यहां पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधि पायरोजीनियम 200 के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। वैसे मैं इस दवा पर 5 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूं, परंतु चूंकि अब रक्षाबंधन का पर्व है और ये जो मेडिसिन है दोस्तों, ये आपकी बहनों के लिए बहुत ही कामगर दवा होने वाली है, क्योंकि ये महिलाओं में एक खास कंडीशन में इतना शानदार काम करती है कि बड़े बड़े एलोपैथिक के एंटीबायोटिक इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, वहां पर यह दवा दोस्तों बहनों में बहुत ही अच्छा काम करती है। वैसे ये मेल फीमेल सभी में काम करती है, परंतु ऐसी कंडीशन फीमेल के साथ बहुत ज्यादा पैदा होती है, जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो रक्षाबंधन पर ये सभी बहनों को मेरी तरफ से एक थोड़ी सी जानकारी गिफ्ट के रूप में मैं देना चाहता हूं। यहां पर आप पीछे देखेंगे कुछ ये पैकिंग आपको दिख रही होगी। इसके इधर आगे क्या है, एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, तो हम इसको जो ओपन नहीं करते। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे हमारा एड्रेस दिखेगा, ये गोपाल मोहाले करके, और ऊपर जो है जिनको दवा जा रही है उनका एड्रेस है, तो इन्हें हम नहीं बता सकते। और ये जो पैक्स है, इनमें नी पेन की यानी कि घुटने के दर्द की दवाई जाती है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, और इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप भी हमारी चैनल पर जाकर के घुटने दर्द की ये दवाओं के बारे में जरूर जानिएगा, क्योंकि इनमें जो दवाएं हैं वो सभी उस वीडियो में बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है दोस्तों होम्योपैथी की एक औषधि पायरोजीनियम। जो लोग होम्योपैथी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक नोसोड है। ये जो पायरोजीनियम दवा है दोस्तों, ये सड़े हुए पस से तैयार की जाती है। समझिए आप, सड़े हुए पस से ये दवा तैयार की जाती है, और ये उन सभी जगह पर दी जाती है जहां पर शरीर में कोई चीज सड़ने के कारण, सेप्सिस हो जाने के कारण दोस्तों बहुत लंबे समय से शरीर जो है परेशान है, उसे बुखार आ रहा हो या उसे सेप्सिस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे सेप्सिस क्या होता है। देखिए, सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन फैल जाता है, और उसकी प्रतिक्रिया में शरीर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे बहुत तेज बुखार आ जाना, या अचानक शरीर का तापमान कम हो जाना, बहुत तेज नाड़ी चलने लगना, या बहुत तेज सांस चलने लगना, बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा बेचैनी, या भ्रम होना, सुस्ती होना, बेहोशी हो जाना, बीपी अचानक कम हो जाना, पेशाब कम हो जाना, त्वचा ठंडी हो जाना, धब्बेदार हो जाना। तो ये सब तब लक्षण आते हैं जब शरीर में जो है कोई इन्फेक्शन फैलने के कारण शरीर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये एक कंडीशन होती है सेप्सिस, जिसके लक्षण बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। खासकर ऐसी जगह जहां पर शरीर के अंदर कोई भी चीज बहुत ज्यादा सड़ रही है और सड़ करके उसने पूरे शरीर को बीमार कर दिया। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई महिला जो है वो एबॉर्शन की पिल खाती है, एबॉर्ट होता है, परंतु उसका जो भ्रूण है वो पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकलता, उसका कुछ अंश शरीर में रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, धीरे 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 आपने सुना होगा ऐसा कि भाई उसका जो जहर है वो पूरी बॉडी में फैल गया। तो ये जो हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि भाई उसका जहर पूरी बॉडी में फैल गया, यही सेप्सिस की कंडीशन कहलाती है। तो ऐसी सभी जगह जहां पर कोई इन्फेक्शन, कोई सड़ांध, कोई पस बहुत ज्यादा सड़ के पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले ले, वहां पर पायरोजीनियम यूज की जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद प्लाजेंटा जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, परंतु यदि प्लाजेंटा का कोई अंश रह जाए और वो धीरे धीरे सड़ने लगे और मरीज को, महिलाओं को बीमार करने लग जाए, वहां पर भी इसका यूज होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा महिलाओं में इसका यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो फीवर की चपेट में आ जाती है, और काफी सारी कोशिशों के बाद भी उनका पुराना फीवर जो होता है वो ठीक नहीं होता। या कई बार आपने देखा होगा कि आपका, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अमावस्या पर लोग नहाने के लिए नर्मदा जी यहाँ की एक पवित्र नदी है, माँ गंगा के समान, तो वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो हमारे ही एक मोहल्ले का केस है, बहुत पहले का, जब मेरा क्लिनिक नहीं खुला था, मैं तब की बात बता रहा हूं। तो वहां पर वो लोग नहाने के लिए गए, वहां पर नारियल फोड़ा, और नारियल फोड़ने के बाद वो जो नारियल के ऊपर का कवर होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा दोस्तों पांव में लग गया, और पांव में लगने के बाद वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करते करते ऐसा फैला दोस्तों, डॉक्टरों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। सोचिए आप, नारियल फोड़ने के बाद उसके ऊपर के कवर का एक छोटा सा टुकड़ा जो पांव में लगा था, उसका इन्फेक्शन होते होते पूरे शरीर में उसका इन्फेक्शन फैला, और फिर अंततः उस मरीज की डेथ हो गई। तो ऐसे कई सारे केस आप सभी देखते सुनते होंगे। तो ऐसे सभी जगह पर आपको पायरोजीनियम जो सड़े हुए पस से बनाई जाती है, इसका यूज करके देखना चाहिए। इसके इतने शानदार रिजल्ट मिलते हैं कि बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक दवाई भी दोस्तों फेल हो जाए। खास करके मैं आपको बता रहा हूं कि यदि प्रेगनेंसी के बाद से कोई महिला लगातार लंबे समय तक बीमार रही हो और काफी इलाज करने के बाद भी उस महिला को फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। चलिए इसके यूज जो है शार्ट में हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसका सबसे बड़ा यूज बता दिया, परंतु यदि सेप्टिक फीवर है, बुखार के साथ साथ सेप्टिक या टॉक्सिक कंडीशन है पूरी बॉडी में, तो इसका यूज करना है। या आपको कोई भी ऐसा
डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें से बहुत ज्यादा पस निकल रहा है या बहुत बदबू आ रही हो, तो आपको इसका यूज करना है। चाहे वो सिक्रेशंस फीमेल में हो, प्राइवेट पार्ट से हो, या किसी प्रकार के चोट लगने के बाद जख्म से हो, या आपको कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है जिसमें से यदि सिक्रेशंस बहुत ही ज्यादा बदबूदार हो, तो दोस्तों आपको इसका यूज करना है। कोई भी आपको एब्सेस हो गया हो, वहां पर पस बन रहा हो या पस निकल रहा हो, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, फीवर है, साथ में सेप्टिक सिम्टम्स जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के वो दिखते हैं, तो आपको इसका यूज करना है। डिलीवरी के बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिलीवरी के बाद भी आपको इसका यूज कर सकते हैं यदि लगातार बहुत ज्यादा बदबूदार सिक्रेशन से निकल रहे हैं, साथ में फीवर है, यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद आप इन्फेक्शन की चपेट में, जैसा कि अधिकांशतः होता है, हम लोग ये सुनते हैं कि भाई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल दिख रहा था, परंतु उसके बाद बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन फैल गया, ऐसा आपने सुना होगा। तो उस कंडीशन में जो है आप उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए और जो अचानक तेज कमजोरी या टॉक्सिक पूरी बॉडी हुई है उसे खत्म करने के लिए दोस्तों आप पायरोजिनियम 200 का यूज कर सकते हैं। या कोई आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई घाव हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई बुंड, कोई एब्सेस, कुछ भी घाव ऐसा छोटा हुआ, घाव तो छोटा सा है परंतु उस छोटे से घाव के अनुपात में वहां पर जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सूजन है, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उतना तो वो घाव है नहीं जितना ज्यादा आपको ये सब महसूस हो रहा है, तो आपको इसका यूज करना है। आपको कोई फीवर आया जिसमें पल्स बहुत ही तेज चल रही हो, तापमान आपका छोटा सा हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पर पल्स बहुत तेज चल रही है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि जब भी आप इस मेडिसिन के मरीज में देखेंगे तो उसे बिस्तर बहुत ज्यादा कठोर लगता है। मतलब बिस्तर क्यों कठोर लगता है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी दर्द करती है, तो बॉडी दर्द करने के कारण जब वो बिस्तर पर लेटता है तो बिस्तर उसे बहुत कठोर महसूस होता है। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई इसके सभी डिस्चार्ज जो है वो ऑफेंसिव होंगे, तो यदि किसी को लूज मोशन से लगते हैं, डायरिया होता है या वोमिटिंग होती है और उसमें से बहुत ही खतरनाक बदबू आती हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं आपको इसमें मैंने 5 साल पहले एक वीडियो बनाया, आप चाहे इसके बारे में बहुत डिटेल जानना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। पर आज का मेरा मकसद था अपनी बहनों के लिए, तो बहनों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आपको प्रेगनेंसी के बाद या किसी तरह की मेडिसिन खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और मेरी स्थिति बेकार होती जा रही है, तरह तरह के एंटीबायोटिक बड़े बड़े एमडी डॉक्टर, डीएम डॉक्टर को दिखाने के बाद, तरह तरह के जो एडवांस एंटीबायोटिक्स है उनको लेने के बाद भी यदि आपके फीवर नहीं ठीक हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा पस दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज जो है आपको निकल रहा है, तो चाहे आपकी कोई सी भी कंडीशन हो, आपको पायरोजिनियम 200 का यूज करना है। कैसे यूज करना है? आपकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इसको बेहतरीन तरीके से डिसाइड करता है, परंतु मैं एक नॉर्मल आपको डोज बता सकता हूं कि आप एक सामान्य कंडीशन के लिए इसे 2 से 4 बूंद हफ्ते में एक बार पायरोजिनियम 200 को यूज जरूर कीजिएगा, इन सब कंडीशन के लिए जो मैंने आपको वीडियो में बताई। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रैक्टिकली रिजल्ट देने वाले वीडियो हम अपनी चैनल पर बनाते रहते हैं, और यदि आपको भी हमारे वीडियो से कुछ लाभ होता हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से मेरी सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार।